आज मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ लेकर आया हूँ, पहली और दूसरी। पहली चीज़ इब्रानियों 13 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। वचन कहता है जब हमारे पास कोई आता है, हमारे पास कोई अतिथि आता है, या हमारे पास कोई रिलेटिव आता है, या हमारे पास घर में पास्टर्स आते हैं, या कोई मांगने वाला आता है, कोई भी आता है, अगर हम उसको अनादर करेंगे तो वचन कहता है कि हम पे मतलब विपत्ति आएगी। लेकिन अगर हम उसका आदर करेंगे, वचन कहता है यहाँ पे आदर करना, क्योंकि अनजाने में कितनों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। उनके रूप में स्वर्गदूत भी आते हैं हमारे पास, पास्टर्स के रूप में स्वर्गदूत भी आते हैं हमारे पास, मांगने वाले के रूप में स्वर्गदूत भी आते हैं हमारे पास, हमारे रिलेटिव के रूप में भी स्वर्गदूत आते हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास घर में जो भी आता है तो हमें उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में हम स्वर्गदूतों का भी आदर कर देते हैं। वचन कहता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दरवाजे पे खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना पीना खाऊँगा। तो वचन कहता है, वचन के अनुसार चलिए। कोई भी हमारे पास आता है तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वो पास्टर से कोई भी सही, पास्टर से ही तो भी इनका आदर सत्कार करना चाहिए। एक गिलास पानी सबको पिलाना चाहिए, जो भी हमारे पास आए उसको प्यार से बोलना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, सब चीज़ करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इब्रानियों 13 उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। मतलब हमारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित हो, किसी प्रकार की लोभ नहीं, लालच नहीं होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर, किसी भी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। अगर लालच हो तो खुदा से प्रार्थना करें, खुदा हमारे अंदर से लालच को निकाल, फिर वो निकालेगा आदर के अनुसार। हमारा नेचर हो ना वो ईमानदार है, किसी प्रकार का कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। और लिखा है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को ये मिल रहा है, दूसरा कोई कुछ चीज़ लेके आता है तो जलन हो जाती है कि अरे इसके पास ये है, इसके मेरे पास नहीं है, तो बस जलने लगते हैं। तो ये जलना छोड़ दो, जो तुम्हारे पास है, खुदा ने जो तुमको दिया है उसमें संतुष्ट रहो, उस पर संतोष करो कि हाँ खुदा ने मुझे खुदा मेरे पास है, मुझे कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और इसी पद के आगे लिखा हुआ है, मैं तुझे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी सही, परमेश्वर ने अगर हमको जिलाया है तो हमको खाने के लिए रोटी भी देगा। परमेश्वर ने अगर हमें गलत परिस्थिति में डाला है तो वो निकलने के लिए राह भी बनाएगा। तो हमें अपनी चीज़ जो भी हमारे पास है उसमें हमें रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, मेरा प्रभु सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं खूब गर्व के साथ, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है तो परमेश्वर ही हमारी इच्छा को पूरा करेगा। वो हमारे मनों को जांचता है। अगर हम इन चीज़ों का अगर हमारे पास कोई आता है उसका आदर करते हैं और हमारे पास जो चीज़ें संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टि रखते हैं, तो परमेश्वर भी हमारा ध्यान रखता है। हर चीज़ में परमेश्वर हमारा आदर सत्कार करता है, क्योंकि उसने हमें इसलिए नहीं, मेरा वचन कहता है कि उसने तुम गौरैया से बढ़ के हो। वचन कहता है गौरैयों से बढ़ के हो। आकाश के पक्षियों को देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वचन ऐसा बोलता है। तो हम तो बहुत से गौरैयों से भी बढ़ के हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर हमारा इंतजाम करेगा। अगर हमारे पास है तो भी हम खुदा का आदर करें, ना है तो भी हम खुदा का आदर करें। पहली चीज़ तो हमेशा याद रखना है कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी आता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वो तुमसे मिलने के लिए आए, चाहे कोई भी सही, चाहे तुम्हारा दोस्त, किसी भी चीज़ में आ सकता है, किसी की हेल्प करनी चाहिए हमेशा, किसी को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके रूप में हम स्वर्गदूत का भी आदर सत्कार कर देते हैं। वचन कभी बदलता नहीं, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। उसने वादा किया है कि वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का लालच मत करो, किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित मत करो, बस खुदा पे फोकस रखो, क्योंकि वचन कहता है वो कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13 उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और एक सा है। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारी भाषाएं, हमारे ज्ञान अभी क्या है, अधूरा है। लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तो जो अधूरा है वो मिट जाएगा। तो
जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा हमारे शरीर के अंदर हमारे पाप सब मिट जाएंगे, परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण भी ना करेगा। तो हम उसके अनुसार अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को बिताएं, फिर परमेश्वर हमको आशीषों से फलवंत करेगा। आज का वचन आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बड़े हो, खुदाबंद यीशु मसीह में आपकी उन्नति बढ़ती चली जाए। बस परमेश्वर से मांगी, पिता मैं तुझे और जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। खुदाबंद मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूँ। और धन्यवाद कीजिए कि उसने हमारे अंदर से सारे पापों को मिटा डाला। पिता आपको बहुत आयत से आशीष दे। सारी बातों में खुदाबंद आपको आदर और महिमा मिले। आमीन, आमीन और आमीन।